Good morning and welcome back to your channel Shiksha with Diksha. In our today's video, we are going to talk about a very common thing in our house, that is the thermos flask. जो आप पानी की बॉटल्स आजकल अपने स्कूल में यूज़ कर रहे हैं और अदरवाइज कहीं आप ट्रिप पे जाते हैं तो आप वो कैरी करते हैं और मम्मा उसमें चाय डाल के कॉफ़ी डाल के साथ में ले जाती है. दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्मस फ्लास्क. एंड आप इसकी सेलो की बॉटल्स ले रहे हैं, मिल्टन की ले रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो जो वो पानी है वो ठंडा ही रहेगा या वो जो चाय है वो गर्म ही रहेगी, या इन विंटर्स यू कैरी वार्म वाटर तो वो वार्म ही रहता है. लेट अस टॉक अबाउट दिस. लेट अस टॉक अबाउट कि ये काम कैसे करती है, इसके अंदर पानी ठंडा या चाय गर्म ही क्यों रहती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस थर्मस फ्लास्क इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट. अगर अंदर कोई चीज़ ठंडी है तो वो ठंडी ही रहेगी या गर्म है तो गर्म ही रहेगी. अब होता क्या है, जो चीज़ गर्म होगी वो अपने आप से हीट रेडिएट करेगी. फॉर एग्जाम्पल, हम बाहर धूप में गए, हमने बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली है, हम बहुत गर्म हो गए, तो जब हम घर आते हैं ना, हमें ऐसे लगता है हमारे फेस से हीट बाहर निकल गई. कभी कभी वी फील लाइक आवर ईयर्स आर ऑल्सो रेडिएटिंग हीट. एंड जब कोई चीज़ बहुत ठंडी होगी तो वो बाहर से हीट एब्जॉर्ब करती है. तो यही जो सारा मैकेनिज्म है ये हमारी इस बॉटल के अंदर चीज़ों को ठंडा रखता है और चीज़ों को गर्म रखता है, बिकॉज उसके अंदर की जो हीट है वो उसको बाहर नहीं जाने देगा और जो बाहर से हीट है उसको अंदर नहीं आने देगा. क्यों नहीं आने देगा? बिकॉज ये जो बॉटल है ये अंदर से डबल लेयर्ड है. डबल लेयर्ड कैसे है, आई शो यू ओवर हियर. दिस इज द डायग्राम आई हैव ड्रॉन. ये आपका ऊपर से स्टॉपर है जो आपका अंदर लगा देते हैं, ऊपर से कैप है. ये जो एरिया है, दिस एरिया, इसके अंदर आपकी चाय या आप जो पानी है वो रखते हैं. एंड दिस इज द फर्स्ट लेयर. ये पहली लेयर है, ये इसकी दूसरी लेयर है. टू लेयर्स आर देयर, वन इज दिस एंड अदर इज दिस. और इन दो लेयर्स के बीच में क्या फिल होता है? वैक्यूम. ये जो है लेयर, दिस इज फिल्ड विद वैक्यूम. वैक्यूम मीन्स उसके अंदर एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके अंदर से सारी एयर बाहर निकाल दी, अंदर कुछ भी नहीं. एंड यू कैन सी द सील ओवर हियर, मतलब जहाँ से उसको बंद किया गया है. नॉर्मली क्या होता है ना, जब ये बॉटल्स हाथ से गिर जाती है, मतलब 4 बार 5 बार गिर चुकी है, तो उसके बाद क्या होता है, वो चीज़ जो अंदर है वो ठंडी नहीं रह रही या गर्म नहीं रह रही. क्यों नहीं रह रही? बिकॉज ये जो सील है ये ब्रेक हो जाती है. जब सील ब्रेक हो जाएगी, अंदर वैक्यूम नहीं रहेगा, तो ये काम नहीं करेगी. आई सपोज कुछ 1-2 साल पहले मैं अपनी ये बॉटल लेने मार्केट गई, तो वहाँ पे जो सेल्समैन था ही सेड कि मैम इसको गिरने नहीं देना. मैंने कहा क्या फंडा है उसके पीछे? ही सेड कि इसके नीचे एक बटन रहता है जो अगर अपनी जगह से हिल गया तो ये काम नहीं करता. वो जो वो बटन कह रहा है ना, दिस इज दैट बटन. ये वो सील है जो अगर टूट गई तो अंदर की चीज़ ठंडी नहीं रहेगी या गर्म नहीं रहेगी. सो ये जो बीच में स्पेस है, दो लेयर्स के बीच वाली जो स्पेस है, दैट इज फिल्ड विद वैक्यूम. वो वैक्यूम हीट को अंदर से बाहर नहीं जाने देगी या बाहर से उसको अंदर नहीं आने देगी. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड वैक्यूम फ्लास्क. वो जो वैक्यूम फ्लास्क है शीशे की बनी है, वो अंदर से. अब उस शीशे के बाहर से हमारे पास मेटालिक फ्रेम रहता है, एक मेटालिक कोन है जो इसके अंदर वो वैक्यूम फ्लास्क आपने डाल दी है. ये तो हमारी बॉटल्स है. ऐसे अगर आप देखेंगे, मम्मा घर में चाय के लिए ना एक फ्लास्क रहती है, बॉटल नहीं है वो. अगर मम्मा के पास घर में होगी तो उनको बोलना दिखाएं, तो वो अगर आपको दिखाएंगे, वो एक प्रॉपर थर्मस फ्लास्क का काम करती है. उसके अंदर वाला जो लेयर है वो शीशे का रहता है. अब वही शीशा मैं बात कर रही हूँ, अंदर से वो शीशा है, बाहर से वो प्लास्टिक है. वो एग्जैक्ट थर्मस फ्लास्क है. ये जो मिल्टन की ये सेलो की बॉटल्स हैं, ये भी वैसे ही काम करती है. इनके अंदर भी वैक्यूम होता है. उस वैक्यूम से ये अंदर की हीट बाहर नहीं जाने देती और बाहर की अंदर आने नहीं देती. अब वो जो मैं फ्लास्क बात कर रही हूँ उसको हम, मतलब मेरे घर में तो उसको केतली बोलते हैं. वो उसके अंदर चाय डाल ली, कहीं जाना है उससे चाय पोर कर दी, और अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या आपके घर में कोई विजिट करता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. वो उसको गर्म का गर्म ही रहने देगा. तो अब वो शीशे का है, वो शीशे का जो अंदर से
फ्लास्क है उसके बाहर मेटल लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है, नॉट मेटल, प्लास्टिक लगा हुआ है। अब वो प्लास्टिक जो है वो किसके अंदर है, वो किसके बाहर है, इस डबल लेयर्ड वैक्यूम फ्लास्क जो शीशे का बना हुआ है। एंड दिस जो ये अब आपको बोलना है कि मैम ये बाहर से प्लास्टिक क्यों है, वो प्लास्टिक इसीलिए है बिकॉज वो क्या करता है, उस शीशे को अंदर से टूटने नहीं देता। वन थिंग now okay, vessel is put inside a metallic case which prevents from breaking. This is the clear thing I have talked about. now अब हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर जो है वैक्यूम रहता है। अब ये वैक्यूम क्या करता है, it reduces the flow of heat by conduction and convection। जो वैक्यूम है, अब सपोज मैं कंडक्शन की बात करूं, कंडक्शन में क्या चाहिए था, टू थिंग्स शुड बी अटैच टुगेदर इन टच विद ईच अदर। एंड कन्वेक्शन की बात करूं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो एयर होनी चाहिए और लिक्विड होना चाहिए और लाइक सॉलिड होना चाहिए। बट यहाँ पे तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम है तो कंडक्शन भी नहीं होगा, कन्वेक्शन भी नहीं होगा, तो लॉस ऑफ हीट नहीं होगा। वन थिंग। सेकेंड थिंग, दिस सिल्वर्ड लेयर सरफेस, जो आपके बॉटल्स जो भी मैंने आपको ये दिखाई बाहर से सिल्वर्ड रहती है, क्यों, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द हीट, इट रिफ्लेक्ट्स द हीट बैक रिड्यूसिंग रेडिएशन। उसके ऊपर हीट आई, सिल्वर्ड लेयर है, पॉलिश लेयर है, वो हीट आई रिफ्लेक्ट होगी, तो वो अंदर ही नहीं गई, उसने ऑलरेडी रेडिएट कर दिया। So two main things, the vacuum and the silvered layer surface. I'm repeating, because of vacuum the heat loss by conduction and convection is prevented, and because of this silvered layer surface radiation होगी, heat जैसे ही आएगी वो वापस चलेगी and it prevents the loss of heat. So with this we complete the chapter, and in our next video we'll be starting with a very interesting chapter, that is acids, bases and salts. That is very important, and we'll be talking about some things which you use at your home, and we'll find it out whether it is acid, base or salt. Thank you so much. Bye bye. Till then, take care.